हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने जो स्टडी किया था वो था आपके नंबर थ्योरेटिक फंक्शंस टाउ एंड सिग्मा। तो आज मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे मोबियस इन्वर्शन फार्मूला, एंड दिस इज अगेन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, और ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है। सो लेट अस कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक, मोबियस इन्वर्शन फार्मूला। तो पहले तो मोबियस फंक्शन होता क्या है देखिए ज़रा। फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर एन, ध्यान रखिए पॉजिटिव इंटीजर एन, द मोबियस फंक्शन म्यू, ये मोबियस फंक्शन को हम म्यू से लिख रहे हैं। मोबियस फंक्शन म्यू इज डिफाइंड एज, क्या डिफाइनिंग देखिए ध्यान से देखना जरा। म्यू ऑफ एन कैसे डिफाइन किया? अगर एन की वैल्यू होगी वन तो म्यू ऑफ एन होगा वन, मतलब म्यू ऑफ वन इज ऑलवेज इक्वल टू वन। अगर इस एन को किसी भी प्राइम का स्क्वायर डिवाइड करता है, ध्यान रखिए फॉर सम प्राइम पी, अगर इस एन को किसी भी प्राइम का स्क्वायर डिवाइड करता है तो इस म्यू ऑफ एन की वैल्यू होगी ज़ीरो। और अगर एन के पास डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन है, डिस्टिंक्ट वेरी इंपॉर्टेंट, अगर एन की डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन है, रिपीटेड प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं चाहिए यहाँ पे, अगर रिपीटेड फैक्टराइजेशन होगी तो दूसरा नंबर चलेगा, आंसर इज ज़ीरो। अगर डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन है तो जितने प्राइम फैक्टर होंगे वो माइनस वन की पावर में चले जाएंगे। जैसे चार प्राइम फैक्टर हैं तो माइनस वन की पावर फोर, तीन प्राइम फैक्टर हैं तो माइनस वन की पावर थ्री, हंड्रेड प्राइम फैक्टर हैं तो माइनस वन की पावर हंड्रेड, पच्चीस प्राइम फैक्टर हैं तो माइनस वन की पावर पच्चीस। तो म्यू ऑफ एन की तीन वैल्यू होंगी, इस मोबियस फंक्शन की तीन वैल्यू होंगी फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एन। इफ एन इज इक्वल टू वन देन द वैल्यू ऑफ म्यू ऑफ एन इज इक्वल टू वन, मीन्स म्यू ऑफ वन इक्वल टू वन। अगर किसी भी प्राइम का स्क्वायर इस एन को भाग कर जाता है तो इसकी वैल्यू होगी जीरो, मतलब रिपीटेड प्राइम, कहने का मतलब रिपीटेड प्राइम जो है अगर उनका प्रोडक्ट एन को डिवाइड करता है तो वैल्यू इज जीरो। और अगर डिस्टिंक्ट प्राइम है तो जितने डिस्टिंक्ट प्राइम होंगे वो बन जाएंगे माइनस वन की पावर के आर के ऊपर, माइनस वन की पावर आर बन जाएंगे। तो इसकी डिफाइनिंग है। उसके बाद नाउ क्वेश्चन नंबर 74, ये पार्ट, प्रूव दैट द फंक्शन म्यू इज मल्टीप्लिकेटिव। ये मल्टीप्लिकेटिव की कंसेप्ट हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। मल्टीप्लिकेटिव क्या होता था? अगर स्मॉल एफ मल्टीप्लिकेटिव है तो एफ ऑफ एम एन इक्वल टू एफ ऑफ एम इंटू एफ ऑफ एन। ठीक है जी, ये मैंने कहा था आपको वहाँ उस वीडियो में, ये प्रॉपर्टी इज जस्ट लाइक होमोमॉर्फिज्म। सो सेकंड पार्ट है स्टेट एंड प्रूव मॉर्टन लेमा। मॉर्टन लेमा, इट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। मॉर्टन लेमा या ऐसे स्टेटमेंट पूछेगी पेपर में, फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर एन, विचार वन या वन से पढ़े, समेशन डी डिवाइड्स एन म्यू ऑफ डी। नाउ यू आर फैमिलियर विद दिस, डी डिवाइड्स एन मतलब इस एन के पॉसिबल डिवाइजर्स, इस एन के पॉसिबल डिवाइजर्स। अगर एन की वैल्यू होगी वन, अगर एन की वैल्यू होगी वन, अगर म्यू मल्टीप्लिकेटिव है, अगर म्यू मल्टीप्लिकेटिव है और एन की वैल्यू होगी वन तो म्यू ऑफ डी होगा वन, क्योंकि वन के पॉसिबल डिवाइजर क्या होंगे? वन। तो समेशन डी डिवाइड्स एन म्यू ऑफ डी इक्वल टू वन। और अगर एन की वैल्यू वन से बड़ी होगी देन समेशन डी डिवाइड्स एन म्यू ऑफ डी इक्वल टू जीरो। इसको याद करना है, इसको हम प्रूव करेंगे। समेशन डी डिवाइड्स एन म्यू ऑफ डी इक्वल टू वन इफ एन इक्वल टू वन, एंड समेशन डी डिवाइड्स एन म्यू ऑफ डी इक्वल टू जीरो इफ एन ग्रेटर देन वन, वेयर डी रन्स ओवर द पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ एम। ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले, फिर रिपीट कर रहा हूँ कि इस एन के जितने पॉसिबल डिवाइजर्स होंगे। उसका स्टेट एंड प्रूव मोबियस इन्वर्शन फार्मूला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पेपर में आ चुका है। और इसकी स्टेटमेंट है ये, कैपिटल एफ एंड स्मॉल एफ, कैपिटल एफ एंड स्मॉल एफ अगर कोई दो नंबर थ्योरेटिक फंक्शन है, नंबर थ्योरेटिक फंक्शन मतलब जैसे टाउ और सिग्मा का बिहेवियर होता था, रिलेटेड बाय द फार्मूला, दो आपको नंबर थ्योरेटिक फंक्शन दे रखे हैं जिनके बीच में रिलेशन दे रखा है। कैसा रिलेशन दे रखा है? ये रिलेशन दे रखा है, और इस रिलेशन को करना याद आपने, न्यूमेरिकल में हम यूज़ करेंगे आगे। ये रिलेशन है आपका, कैपिटल एफ ऑफ एन इज इक्वल टू समेशन डी डिवाइड्स एन स्मॉल एफ ऑफ डी, मतलब इस एन के पॉसिबल डिवाइजर्स को यहाँ रख के उनको हमने ऐड करना है, दैट इज कैपिटल एफ ऑफ एन। ये भी हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। देन अगर कैपिटल एफ ऑफ एन समेशन डी डिवाइड्स वन, डी डिवाइड्स एन स्मॉल एफ ऑफ डी है तो स्मॉल एफ ऑफ एन की वैल्यू होगी समेशन डी डिवाइड्स एन म्यू ऑफ डी, और एफ ऑफ एन बटा डी की वैल्यू होगी, एफ ऑफ एन बटा डी की वैल्यू होगी समेशन डी डिवाइड्स एन, सॉरी सॉरी मैं कुछ गड़बड़ कर गया हूँ। अगर कैपिटल एफ ऑफ एन है समेशन डी डिवाइड्स एन एफ ऑफ डी, देन स्मॉल एफ ऑफ एन है, स्मॉल एफ ऑफ एन की वैल्यू याद करो समेशन डी डिवाइड्स एन म्यू ऑफ डी इनटू एफ ऑफ एन बटा डी, एंड दिस इज फर्दर इक्वल टू समेशन डी डिवाइड्स एन म्यू ऑफ एन बटा डी एफ ऑफ डी। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखो इस फार्मूले को। एफ ऑफ एन, स्मॉल एफ ऑफ एन है समेशन डी डिवाइड्स एन म्यू ऑफ डी कैपिटल एफ ऑफ एन बटा डी,
एंड दिस आल्सो इक्वल टू समेशन डी डिवाइड्स एन, समेशन सेम है, म्यू ऑफ एन बटा डी एफ ऑफ कैपिटल एफ ऑफ डी, मतलब म्यू और एफ के साथ जो फंक्शन एसोसिएट है इसको हम इंटरचेंज कर सकते हैं। म्यू ऑफ डी कैपिटल एफ ऑफ एन बटा डी लिखो या म्यू ऑफ एन बटा डी एफ ऑफ डी लिखो, एक ही बात है। वी कैन इंटरचेंज दिस डी एंड एन बटा डी रिस्पेक्टिवली, तो ये दोनों का आंसर सेम आएगा। तो इसको मैं प्रैक्टिकली भी बताऊंगा आपको किस तरीके से होता है ये। सो प्रैक्टिकली देखिए ज़रा मैं बताता हूँ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस कंसेप्ट, व्हाट इट मीन। ये जो चीज़ लिखी गई है यहाँ पे क्या, समेशन डी डिवाइड्स एन म्यू ऑफ डी एफ ऑफ एन बटा डी एंड समेशन डी डिवाइड्स एन म्यू ऑफ एन बटा डी एफ ऑफ डी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, म्यू और एफ के साथ जो एलिमेंट एसोसिएटेड एन को इंटरचेंज करके लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो ज़रा, जैसे एन की वैल्यू ले ली मैंने 50 और 50 के पॉसिबल डिवाइजर 1 2 5 10 25 50। मान लो ये डिवाइजर उठा ली मैंने 5, ये डी उठा लिया मैंने 5, कोई भी उठा सकते हैं, 1 ले लो 2 ले लो 5 ले लो 10, ये इसके डिवाइजर्स हैं। तो डी डिवाइड्स एन क्या हो जाएगा, इस डी के अनुसार डी डिवाइड्स एन क्या हो जाएगा 10, इस डी के अनुसार इसके अनुसार डी डिवाइड्स एन हो जाएगा 10, ठीक है। तो डी डिवाइड्स एन या एन बटा डी एक ही बात है, डी डिवाइड्स एन या एन बटा डी, ठीक है जी। तो फार्मूला है हमारे पास समेशन डी डिवाइड्स एन म्यू ऑफ डी कैपिटल एफ ऑफ एन बटा डी को वी कैन राइट समेशन डी डिवाइड्स एन एज इट इज म्यू ऑफ एन बटा डी, मतलब इस डी और एन बटा डी को वी कैन इंटरचेंज, तो रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। करके देख लो, चाहे देखो जरा, खोलो उसको जरा। एन की वैल्यू कितनी ली 50, तो 50 के पॉसिबल डिवाइजर्स क्या होंगे 1 2 5 10 25 50। इसका मतलब इस डी की जगह आएगा 1 2 5 10 25 एंड 50। तो इस सम में 5 टर्म्स आएंगी। तो पहले डी की वैल्यू 1 ली, जैसे डी की वैल्यू 1 ली तो क्या बन जाएगा म्यू ऑफ 1, डी की वैल्यू 1 रखी, एन कितना है 50, एन है 50, डी की वैल्यू 1 रखी, डी की वैल्यू 1 तो क्या बन जाएगा म्यू ऑफ 1 एफ ऑफ 50, ये आ गया। डी की वैल्यू 2 ली, ये बन गया म्यू ऑफ 2, तो यहाँ बन गया 50/2, तो कितना बन गया 25। फिर डी की वैल्यू ली हमने 5, अगला फैक्टर 50 का 5, तो यहाँ क्या आएगा 50/5, 50/5 ये 10 आ गया। फिर डी की वैल्यू ली हमने 25, ये आ गया डी की वैल्यू कहाँ गया, सॉरी डी की वैल्यू 10 ली, तो ये आ गया म्यू ऑफ 10, और यहाँ पर आ गया 50/10 50/10 5 प्लस म्यू, फिर के लिए हमने डी की वैल्यू 25 एफ ऑफ 2, फिर एन की डी की वैल्यू ली 50, ठीक है जी, डी 50 आया तो एन बटा डी हो गया 1। तो जो लेफ्ट साइड में सम था वो बना आपका ये। तो ऑन द सेम राइट साइड में चले जाओ, राइट साइड में क्या होगा, अब हमने डी ले लिया, फिर सेम चीज़ डी की वैल्यू 1, तो यहाँ क्या हो जाए डी की वैल्यू 1 तो क्या बन जाएगा म्यू 50, ये आ गया म्यू 50, डी की वैल्यू 1 एफ ऑफ 1। उसके बाद डी की वैल्यू 2, तो कितना बन गया म्यू ऑफ 25, डी की वैल्यू 2 म्यू ऑफ 25 प्लस 2, फिर आगे डी की वैल्यू 5, तो कितना बन गया 10 म्यू ऑफ 10, सॉरी म्यू ऑफ 5, डी की वैल्यू 10 ली ना, तो म्यू ऑफ 5 एफ ऑफ 10 प्लस सोन, इसके साथ प्लस आगे चलते जाएंगे टर्म में। अगले टर्म क्या आएगी, अगली टर्म आएगी म्यू ऑफ डी की वैल्यू ले ली हमने 25, जब डी की वैल्यू 25 ली तो यहाँ क्या बन जाएगा म्यू ऑफ 2 और एफ ऑफ 25, और लास्ट में प्लस म्यू ऑफ कितनी वैल्यू ले ली हमने, म्यू ऑफ डी की वैल्यू ले ली 50, तो म्यू ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 25, सॉरी 50। अब चेक कर सकते हैं, देखो जरा, ये जो लास्ट टर्म है इस सम में पहली थी, जो सेकंड लास्ट है वो यहाँ पर है, थर्ड लास्ट वो यहाँ पर है, फोर्थ लास्ट वो ये बन गई, और लास्ट वर्ड वहाँ की ये बन गई। तो अल्टीमेटली बोलने का मतलब ये हुआ कि दिस सम एंड दिस सम आर सेम, ये सेम। आप डी और एन बटा डी को इफ़ वी रिप्लेस डी एंड एन बटा डी देन बोथ सम्स आर सेम, दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस थ्योरम। सो नेक्स्ट है इफ कैपिटल एफ इज मल्टीप्लिकेटिव एंड कैपिटल एफ ऑफ एन इक्वल टू डी डिवाइड्स एन एफ ऑफ डी, जो कि स्टैंडर्ड रिजल्ट है, लास्ट वीडियो हम देख चुके हैं। देन प्रूव दैट एफ इज आल्सो मल्टीप्लिकेटिव, बोलता है अगर कैपिटल एफ को स्मॉल एफ के टर्म में लिखें तो स्मॉल एफ भी मल्टीप्लिकेटिव होगा अगर कैपिटल एफ मल्टीप्लिकेटिव होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है शो दैट समेशन डी डिवाइड्स एन म्यू ऑफ एन बटा डी, समेशन म्यू ऑफ एन बटा डी टाउ ऑफ डी, मतलब यहाँ कैपिटल एफ ऑफ डी को मैंने टाउ ऑफ डी से रिप्लेस करते हैं तो उसकी वैल्यू 1 आएगी, अगर कैपिटल एफ ऑफ डी को सिग्मा डी से रिप्लेस करते हैं तो उसकी वैल्यू एन आए। तो बारी बारी से देखते हैं जरा इसको, सिंपल है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने क्या प्रूव करना है, फर्स्ट क्वेश्चन हमने प्रूव करना है कि म्यू जो वो मल्टीप्लिकेटिव है। मल्टीप्लिकेटिव का मतलब
म्यू ऑफ एम एन मस्ट बी इक्वल टू म्यू ऑफ एम इंटू म्यू ऑफ एन, मल्टीप्लिकेटिव की डेफिनेशन। तो देखते हैं इसको वन बाई वन। केस नंबर वन, लेट एम एंड एन बी टू रिलेटिवली प्राइम इंटीजर सच दैट जीसीडी ऑफ एम कॉमा एन इक्वल टू वन। रिलेटिवली प्राइम आपको पता है जिनमें कॉमन कुछ नहीं होता है, मीन्स जीसीडी वन होती है। इफ़ हम खुद इम्पोज कर रहे हैं पी स्क्वायर डिवाइड्स एम, ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है म्यू की। ये देखिए जरा म्यू की डेफिनेशन मैं रिपीट कर देता हूँ। म्यू ऑफ एन होगा वन अगर एन की वैल्यू वन है, म्यू ऑफ एन की वैल्यू होगी जीरो अगर किसी भी प्राइम का स्क्वायर एन को डिवाइड करता है, और म्यू ऑफ एन की वैल्यू होगी माइनस वन की पावर आर अगर इस एन के पास डिस्टिंक्ट आर प्राइम से, मतलब डिस्टिंक्ट आर प्राइम फैक्टराइजेशन है। ठीक है जी। तो पहला केस ले लिया हमने, इफ़ पी स्क्वायर डिवाइड्स एम तो उसका म्यू ऑफ एम जीरो हो गया। क्लियर हो गया जी। पी स्क्वायर डिवाइड्स एन तो म्यू ऑफ एन जीरो हो गया। इफ आइदर पी स्क्वायर डिवाइड्स एम और पी स्क्वायर डिवाइड्स एन वेयर पी इज प्राइम देन पी स्क्वायर डिवाइड्स एम एन, ये फर्स्ट सेक्शन में देख चुके हैं। इफ पी स्क्वायर डिवाइड्स एम और पी स्क्वायर डिवाइड्स एन देन दिस पी स्क्वायर मस्ट डिवाइड्स प्रोडक्ट ऑफ दिस टू। उसका इफ पी स्क्वायर डिवाइड्स एम एन तो म्यू ऑफ एम एन भी जीरो हो जाएगा बाई डेफिनेशन। तो म्यू ऑफ एम एन जीरो हो गया, म्यू ऑफ एम जीरो हो गया, म्यू ऑफ एन जीरो हो गया, तो इसका म्यू ऑफ एम एन इक्वल टू म्यू ऑफ एम इंटू म्यू ऑफ एन हो गया। इसका म्यू मल्टीप्लिकेटिव हो गया। क्लियर। इसका मतलब अगर एम और एन रिलेटिवली प्राइम हैं तो उस केस में म्यू आपका मल्टीप्लिकेटिव होगा। केस नंबर टू, एम की वैल्यू वन ले ली, एन की वैल्यू वन ले ली, तो इट इज़ बाई डिफॉल्ट इट इज़ टू एम की वैल्यू वन, एन की वैल्यू वन, तो क्या बन जाएगा म्यू ऑफ वन, म्यू ऑफ वन, म्यू ऑफ वन, तो म्यू ऑफ वन होता है वन, तो वन इक्वल टू वन, तो इट इज़ अगेन मल्टीप्लिकेटिव। अब तीसरा केस लिया हमने, लेट एम एंड एन बोथ आर स्क्वायर फ्री इंटीजर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्क्वायर फ्री इंटीजर का मतलब है एम कॉमा एन आर नॉट डिविजिबल बाई स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर। ये ध्यान रखना। स्क्वायर फ्री इंटीजर का मतलब ये हुआ कि जो नंबर स्क्वायर फ्री इंटीजर होगा उसका मतलब ये हुआ कि वो नंबर जो है किसी भी इंटीजर के स्क्वायर के द्वारा डिवाइड नहीं होगा। दैट इज एम कॉमा एन आर नॉट डिविजिबल बाई स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर ग्रेटर देन वन। ठीक है जी। अब हमने मान लिया लेट पी हैज़ प्राइम फैक्टराइजेशन आर फैक्टर्स, डिस्टिंक्ट आर फैक्टर्स, पी वन पी टू सोन पी आर, एन की फैक्टराइजेशन ले ली क्यू वन क्यू टू सोन क्यू एस बी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एम एंड एन रिस्पेक्टिवली। अब ध्यान रखिए ज़रा, इसके आर फैक्टर हैं, इसके एस फैक्टर हैं, तो इसका मतलब इसका म्यू ऑफ एम क्या बन जाएगा माइनस वन की पावर आर, इसका म्यू ऑफ एन क्या बन जाएगा माइनस पावर की एस। और अगर दोनों को गुणा कर देंगे, दोनों को गुणा कर देंगे तो कितनी प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई आर प्लस एस, तो उसका म्यू ऑफ एम एन क्या बन जाएगा माइनस वन की पावर आर प्लस एस। ठीक है। तो ले लिया हम लेट जी सी डी ऑफ एम को एन इक्वल टू वन। मान लिया अगर जी सी डी वन है तो इसका मतलब ये पूरी तरह से डिस्टिंक्ट प्राइम होंगे। जब एम और एन में कॉमन कुछ नहीं है तो उसके फैक्टर में भी कॉमन कुछ नहीं होगा। इसका मतलब ऑल पी आई एंड क्यू आई आर डिस्टिंक्ट। नाउ म्यू ऑफ एम एन लेके चले, म्यू ऑफ एम और एन की वैल्यू पुट कर दी, क्योंकि सारे डिस्टिंक्ट हैं तो इसका मतलब म्यू ऑफ कितने फैक्टर हो गए आर प्लस एस, और इसके पास अगर आर प्लस एस डिस्टिंक्ट फैक्टर हैं तो म्यू की डेफिनेशन क्या बनेगी माइनस वन की पावर आर प्लस एस। जितने डिस्टिंक्ट फैक्टर होंगे वो माइनस वन की पावर में चले जाएंगे, और माइनस वन की पावर आर प्लस एस को वी कैन ब्रेक माइनस वन की पावर आर प्लस सॉरी इंटू माइनस वन की पावर एस, सेम बेस के ऊपर पावरें ब्रेक कर सकते हैं। और माइनस वन की पावर आर है आपका म्यू ऑफ एम, माइनस वन की पावर एस है म्यू ऑफ एन यहाँ से, और इसका म्यू ऑफ एम एन हो गया म्यू ऑफ एम इंटू म्यू ऑफ एन। प्रूफ हो गया। तो उसका म्यू मतलब मल्टीप्लिकेटिव हो गया। तो यही हमने प्रूव करना था। उसका सेकंड पार्ट हमने प्रूव करना है मॉडर्न फार्मूला, समेशन डी डिवाइड्स एन म्यू ऑफ डी इज ऑलवेज इक्वल टू वन इफ एन इज इक्वल टू वन। अगर एन की वैल्यू वन होगी तो ये सम वन के बराबर होगा, अगर एन की वैल्यू वन से बड़ी होगी तो वैल्यू जीरो के बराबर होगी। देखते हैं ज़रा केस नंबर वन, वैन एन इज इक्वल टू वन, तो क्लियर हो गया। जब एन की वैल्यू वन लेंगे तो इट इज़ वेरी मच क्लियर। समेशन डी डिवाइड्स एन म्यू ऑफ डी, एन की वैल्यू वन होगी, इसका डी डिवाइड्स वन, डी डिवाइड्स वन, तो इसका डी की वैल्यू क्या होगी वन ही होगी, वन इज द ओनली फैक्टर विच डिवाइड्स वन, तो म्यू ऑफ वन बन गया इज इक्वल टू वन। इसका मतलब अगर एन की वैल्यू वन के बराबर होगी तो ये सम वन के बराबर होगा। ये फर्स्ट पार्ट आपका प्रूव हो गया यहाँ पे। अगर एन की वैल्यू वन है तो सम वन के बराबर है। अब हमने सेकंड केस ले लिया, अगर एन की वैल्यू वन से बड़ी है तो उस केस में इट इज़ ऑलवेज जीरो। एन की वैल्यू वन से बड़ी ली तो लेट कैपिटल एफ ऑफ एन ये होता है, इट इज़ गिवन समेशन डी डिवाइड्स एन म्यू ऑफ डी, नाम दिया इसको। सिंस म्यू इज मल्टीप्लिकेटिव,
क्योंकि म्यू मल्टीप्लिकेटिव अभी प्रूव किया आपने ऊपर, तो इसका मतलब ये कैपिटल एफ भी मल्टीप्लिकेटिव है। ये हम थ्योरम नंबर 72 का ए डी पार्ट प्रूव कर चुके हैं पिछले वीडियो में। 72 के डी पार्ट में आपने प्रूव किया था कि अगर ये रिलेशन आपका एग्जिस्ट करता है और इस रिलेशन के अनुसार ये फंक्शन अगर मल्टीप्लिकेटिव है तो ये फंक्शन भी मल्टीप्लिकेटिव होता है। क्योंकि म्यू मल्टीप्लिकेटिव है तो कैपिटल एफ भी मल्टीप्लिकेटिव होगा। दिस इज बिकॉज ऑफ थ्योरम नंबर 72 डी पार्ट इन द प्रीवियस वीडियो। उसके बाद इफ़, अब हम लेके चले एन, फिर से एन की फैक्टराइजेशन ले लिए, P1 की पावर K1, P2 की पावर K2, PR की पावर KR भी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एन ग्रेटर देन 1। ये आप देख चुके हैं पीछे प्रीवियस वीडियोज़ में। यू हैव सीन कि किसी भी एन की हमेशा हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन होगी, वेदर दे आर डिस्टिंक्ट और दे आर रिपीटेड। तो बिकॉज एन इज इन जनरल नंबर तो मे बी रिपीटेड और मे नॉट बी रिपीटेड। तो हमने ये फैक्टर ले लिए इसके कुछ इस तरह के। उसके बाद दोनों साइड कैपिटल एफ सेपरेट कर दिया, कैपिटल एफ ऑफ एन इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ दिस, बट कैपिटल एफ इज मल्टीप्लिकेटिव, और मल्टीप्लिकेटिव की डेफिनेशन क्या बोलती है, कैपिटल एफ ऑफ ए बी इक्वल टू एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी। तो कैपिटल एफ ऑफ P1 की पावर K1, P2 की पावर K2, सोन एफ ऑफ PR की पावर KR। क्यों? क्योंकि एफ इज मल्टीप्लिकेटिव। वेयर वेरी इंपॉर्टेंट, एफ ऑफ PI की पावर KI लगाओ डिफाइनिंग। एफ ऑफ एन क्या है, समेशन डी डिवाइड्स एन म्यू ऑफ डी। तो एफ ऑफ PI की पावर KI, PI की पावर KI मीन्स ईच फैक्टर in number 2 which is represented by Pi की पावर Ki is equal to summation D divides Pi की पावर Ki into mu of D। अब आप देखें ज़रा, Pi की पावर Ki ये कोई प्राइम नंबर की पावर है और इस Pi की पावर Ki को कौन डिवाइड कर रहा है, D डिवाइड कर रहा है। तो उसका मतलब Pi की पावर Ki के फैक्टर क्या होंगे, 1। Pi की पावर Ki को भाग कौन करेगा, 1, Pi की पावर 1, Pi की पावर 2, Pi की पावर 3, Pi की पावर 4, ये सारे के सारे नंबर इसको डिवाइड करेंगे। बात क्लियर होगी, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। डी डिवाइड्स PI की पावर KI का मतलब PI की पावर KI के पॉसिबल डिवाइजर। तो PI की पावर KI को कौन भाग करेगा, 1, PI की पावर 1, PI की पावर 2, PI की पावर 3, PI की पावर 4 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब D की वैल्यू 1 तो आगे म्यू ऑफ 1, फिर D की वैल्यू PI तो म्यू ऑफ PI, फिर D की वैल्यू PI का स्क्वायर, ये आगे आएगा PI का क्यूब, PI की पावर 4 एंड सो ऑन। सो दिस इज द सम। म्यू ऑफ 1 होता है, म्यू ऑफ PI मतलब ये एक ही फैक्टर आया, ये एक ही डिस्टिंक्ट फैक्टर है तो -1 की पावर R होता था, R मीन्स नंबर ऑफ फैक्टर्स 1 आ गया। म्यू ऑफ PI स्क्वायर, PI स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि PI स्क्वायर इसको डिवाइड कर रहा है, मतलब PI स्क्वायर इस नंबर का फैक्टर है, तो इसका मतलब म्यू ऑफ PI स्क्वायर क्या होगा, 0 बाय डेफिनेशन ऑफ म्यू। म्यू की डेफिनेशन आपने देखी थी पीछे अभी थोड़ी देर पहले कि अगर किसी प्राइम का स्क्वायर या हायर पावर n को डिवाइड करती है तो म्यू ऑफ n इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब यहाँ से ऑनवर्ड सारा का सारा सम आपका 0 हो जाएगा। तो क्या बचा, 1 प्लस -1 विच इज इक्वल टू 0। इसका मतलब कैपिटल एफ ऑफ PI की पावर KI 0 हो गया। इट मीन्स इट इज़ फॉर ऑल i। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस नंबर 2 के प्रत्येक मेंबर की वैल्यू होगी 0। तो इसका मतलब दिस प्रोडक्ट इज 0। इसका मतलब कैपिटल एफ ऑफ n इक्वल टू 0 और कैपिटल एफ ऑफ n का मतलब समेशन D डिवाइड्स n म्यू ऑफ D इक्वल टू 0 फॉर n ग्रेटर देन 1। तो नंबर 1 और नंबर 2 दोनों को कंबाइन कर दिया, कंबाइन करके बन गया D डिवाइड्स n म्यू ऑफ D इक्वल टू 1 इफ n इज इक्वल टू 1 एंड 0 इफ n इज ग्रेटर देन 1। उसके बाद सी पार्ट इज़ इंपॉर्टेंट, जिसकी मैं बात अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल देके कर रहा था कि अगर कैपिटल एफ ऑफ एन समेशन D डिवाइड्स n एफ ऑफ D है तो स्मॉल एफ ऑफ एन को वी कैन राइट समेशन D डिवाइड्स n म्यू ऑफ D एफ ऑफ n बटा D, या इंटरचेंज करके लिख सकते हैं म्यू ऑफ n बटा D एफ ऑफ D वी कैन राइट। तो देखते हैं ज़रा, सिंपल है। सो ये है, तो हमने क्या किया यहाँ पे समेशन D डिवाइड्स n म्यू ऑफ D एफ ऑफ n बटा D लेके चल पड़े। ये जो है प्रीवियस पार्ट ये हम लेके चल पड़े। ठीक है जी, इसको लेके चले तो वी वांट टू प्रूव दिस इज इक्वल टू दिस, मीन्स D और n बटा D को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। बड़े ध्यान से देखना ज़रा, मैं जो कुछ बोलने जा रहा हूँ। दिस इज इक्वल टू समेशन D डिवाइड्स n म्यू ऑफ D, समेशन D डिवाइड्स n म्यू ऑफ D अलग अलग कर रहा हूँ, और एफ ऑफ n बटा D, एफ ऑफ n बटा D। एफ ऑफ n का फार्मूला क्या है, एफ ऑफ n का फार्मूला है हमारे पास, ध्यान से देखना। एफ ऑफ n में क्या लिया, n के पॉसिबल डिवाइजर्स के साथ सम एफ ऑफ D, n को जो डिवाइड कर रहे हैं उसके अनुसार स्मॉल एफ ऑफ D ले लिया। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ क्या होगा, n बटे D को जो डिवाइड कर रहे हैं
एन बटे डी को जो डिवाइड कर रहे हैं, मान लीजिए वो सी है, एन बटे डी को जो डिवाइड कर रहे हैं उसके अनुसार ये आ गया एफ ऑफ सी बाय डिफाइनिंग ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एन. सो दिस इज इक्वल टू समेशन डी डिवाइड्स एन, समेशन सी डिवाइड्स एन बटे डी, क्लब कर दिया म्यू ऑफ डी एफ ऑफ सी, इसको कर दिया नंबर 1. नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज हेयर, ये बड़ा अच्छा रिजल्ट है. नाउ इट इज़ ऑब्वियस दैट, सोचना आपने खुद है, इफ़ डी डिवाइड्स एन, अगर डी एन को डिवाइड करता है, एंड सी डिवाइड्स एन बटा डी, देन सी डिवाइड्स एन एंड डी डिवाइड्स एन बटा सी. इट इज़ ऑब्वियस. देखिए जरा यहाँ पे न्यूमेरिकली देखते हैं, मैथमेटिकली देखते हैं इसको. ये जो मैं बात कर रहा था अभी कि इफ़ डी डिवाइड्स एन एंड सी डिवाइड्स एन बटा डी, देन ऑब्वियसली सी डिवाइड्स एन एंड डी डिवाइड्स एन बटा सी. ध्यान से देखें जरा, मैं फिर वो न्यूमेरिकल ले रहा हूँ, आप जैसी मर्जी वैल्यू ले लिया, आपके ऊपर है. जैसे मैंने एन ले लिया 50, डी ले लिया मैंने 5. इवन यू कैन टेक डी मीन्स डिवाइजर ऑफ एन, एन के डिवाइजर यहाँ पे 1 2 5 10 25, ये आप कुछ भी ले सकते हैं, मैंने 5 ले लिया जैसे. तो एन बटा डी क्या होगा 10. अब हमने क्या बोला, अगर डी एन को डिवाइड करता है, सी एन बटा डी को डिवाइड करता है, सी कितना आ गया, इसका एन बटा डी कितना हो गया 10. तो 10 को डिवाइड करने वाले कौन कौन है, 1 2 5 10. इसका सी क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है. तो इसका मतलब इफ़ डी डिवाइड्स एन, अगर ये डी इसको डिवाइड करता है और ये सी, सी मीन्स 1 2 5 10 में से कोई भी अगर एन बटे डी को डिवाइड करता है, तो उस केस में हर सूरत सी एन को डिवाइड करेगा. देख लीजिए आप, 1 2 5 10 सारे के सारे नंबर जो हैं वो इस 50 को डिवाइड करते हैं, एंड दिस डी डिवाइड्स एन बटा सी. और ये डी जो है, ये डी की वैल्यू कितनी 5, इट ऑलवेज डिवाइड्स एन बटा सी. एन बटा सी मतलब 50 बटा 1, 50 बटा 2, 50 बटा 5, 50 बटा 10, सबको 5 जो है वो डिवाइड करता है. तो अल्टीमेटली बोलने का मतलब ये हुआ, इफ़ दिस रिजल्ट होल्ड्स, इफ डी डिवाइड्स एन एंड सी डिवाइड्स एन बटा डी, देन ऑटोमेटिकली सी डिवाइड्स एन एंड डी डिवाइड्स एन बटा सी. तो आई थिंक इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सो ये आ गया नंबर 2. देयरफॉर नंबर 1 इम्प्लाइज. तो इसका मतलब नंबर 1 में हम क्या कर सकते हैं, नंबर 1 क्या था, समेशन डी डिवाइड्स एन म्यू ऑफ डी एफ ऑफ एन बटा डी हम लेके चले थे. तो डी बटे एन को हमने सी बटे एन से रिप्लेस कर दिया, सी डिवाइड्स एन बटे डी को हमने डी डिवाइड्स एन बटे सी से रिप्लेस कर दिया. क्यों, क्योंकि हम ऊपर बोल चुके हैं नंबर 2 में, अगर डी एन को डिवाइड करता है, सी एन बटे डी को डिवाइड करता है, तो ये रिजल्ट होल्ड करता है. तो वी कैन रिप्लेस दिस बाई दिस. तो समेशन सी डिवाइड्स एन एफ ऑफ सी इसके साथ अटैच कर दिया अकॉर्डिंग टू, क्योंकि यहाँ सी डिवाइड्स एन है तो ये यहाँ पर आ गया, और डी डिवाइड्स एन बटे सी तो ये आ गया म्यू ऑफ डी. इसको दे दिया हमने नंबर 3. अब अभी हमने पीछे डेफिनेशन देखी है म्यू ऑफ डी की. म्यू ऑफ डी की डेफिनेशन क्या है, इस समेशन म्यू ऑफ डी की वैल्यू होगी 1, अगर कब होगी, अगर ये एन बटा सी जो है वो 1 के बराबर होगा. इफ समेशन डी डिवाइड्स एन, म्यू ऑफ डी की वैल्यू 1 होती है अगर एन 1 के बराबर हो. तो समेशन डी डिवाइड्स एन बटा सी, म्यू ऑफ डी 1 होगा अगर ये एन बटा सी 1 होगा. एन बटा सी 1 होगा मतलब एन और सी बराबर होंगे, और इसकी वैल्यू 0 होती है अगर एन बटे सी 1 से बड़ा होगा, मतलब एन सी से बड़ा होगा. तो हमने क्या किया, नंबर 3 में एन की वैल्यू सी रख दी, क्योंकि वी हैव दिस सम इक्वल टू 1 और 0. तो ये ले लिया हमने. 1 कब है, जब एन और सी बराबर है. तो हमने नंबर 3 में एन की वैल्यू सी रख दी, इस एन की वैल्यू सी रख दी. तो क्या बन जाएगा, समेशन डी डिवाइड्स एन म्यू ऑफ डी एफ ऑफ एन बटा डी एज इट इज इक्वल टू, यहाँ सी और एन दोनों सेम हो गए. सी डिवाइड्स एन मीन्स एन और सी बोथ आर सेम, एन इक्वल टू सी, सी इक्वल टू एन रखा ना हमने. एफ ऑफ सी यहाँ पर क्या हो गया, एन और सी बराबर तो 1 हो गया, डी डिवाइड्स 1 म्यू ऑफ डी. ठीक है जी. तो ये बन गया समेशन सी इक्वल टू एन एफ ऑफ सी और डी डिवाइड्स 1, समेशन डी डिवाइड्स 1 म्यू ऑफ डी क्या बन जाएगा 1, क्योंकि डी 1 को डिवाइड करो, डी की वैल्यू 1 होगी, डी की वैल्यू 1 होगी तो म्यू ऑफ 1 होता है. ये म्यू की डेफिनेशन. तो ये सम 1 हो गया. तो बचा क्या हमारे पास, समेशन सी इक्वल टू एन एफ ऑफ सी, तो सी की जगह एन रख दिया, ये बन गया एफ ऑफ एन. तो इसका मतलब ये हुआ एफ ऑफ एन इक्वल टू समेशन डी डिवाइड्स एन म्यू ऑफ डी एफ ऑफ एन बटा डी. अब आगे बात वही सेम, सिंस द सम इन इक्वेशन नंबर 4, ये सम इन इक्वेशन नंबर इज 4 इज सेम बाय रिप्लेसिंग डी बाई एन बटा डी. अगर डी और एन बटा डी को हम रिप्लेस कर दें तो ये सम आपका सेम आएगा, जो कि आपको क्वेश्चन में मैंने आपको क्वेश्चन करते वक्त मैंने आपको इसको क्लियर कर दिया था. जब हम क्वेश्चन कर रहे थे, जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे, तो क्वेश्चन में बताया था मैंने आपको कि हाउ दिस सम एंड दिस सम आर सेम. डी और एन बटा डी को अगर हम इंटरचेंज कर दें, डी और एन बटा डी को इंटरचेंज कर दें, तो इस सम में और इस सम में कोई फ़र्क नहीं रह जाता है. मैंने आपको क्वेश्चन में एग्जांपल देकर समझा दिया था. तो वही सेम चीज़ यहाँ पे है
कि ये जो नंबर 4 आया, अगर डी और एन बटा डी को हम रिप्लेस कर देंगे तो इस सम को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब अल्टीमेटली एफ ऑफ एन इक्वल टू समेशन डी डिवाइड्स एन म्यू ऑफ एन बटा डी एफ ऑफ डी। और उसका नेक्स्ट पार्ट था आपका डी पार्ट। डी पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है? डी पार्ट में हमें प्रूव करना है कि स्मॉल एफ जो है वो मल्टीप्लिकेटिव है। मतलब डी पार्ट था आपका यहाँ पे ये डी पार्ट था आपका यहाँ पर ये कि अगर कैपिटल एफ ऑफ एन, अगर कैपिटल एफ मल्टीप्लिकेटिव है और कैपिटल एफ ऑफ एन समेशन डी डिवाइड्स एन स्मॉल एफ ऑफ डी है, तो ये स्मॉल एफ भी मल्टीप्लिकेटिव होगा। ठीक है जी, तो स्मॉल एफ भी मल्टीप्लिकेटिव होगा। छोटा सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो हमने क्या किया यहाँ पे, देखिए ज़रा डी पार्ट, लेट स्मॉल एम एंड एन बी रिलेटिवली प्राइम इंटीजर्स ले लिया हमने, मीन्स जी सी डी ऑफ एम कॉमन इक्वल टू 1। तो वन बाई वन देखते हैं ज़रा इसको। इफ़ डी डिवाइड्स एम एन, अब ये हम पीछे थ्योरम नंबर 73 का ए पार्ट प्रूव कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। अगर कोई नंबर किसी नंबर को डिवाइड करता है तो वो अगर इस नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन है तो डिवाइड करने वाले की भी प्राइम फैक्टराइजेशन होगी। मतलब अगर इफ डी डिवाइड्स एम एन देन डी मस्ट बी इक्वल टू डी वन डी टू। डी वन डिवाइड्स एम, डी टू डिवाइड्स एन एंड जी सी डी ऑफ डी वन कॉमा डी टू इक्वल टू 1। इट इज प्रूव्ड इन थ्योरम नंबर 73 ए पार्ट इन द प्रीवियस वीडियो। नाउ वी नो मोबियस इन्वर्शन फार्मूला हमें पता है, प्रूव कर चुके हैं। अब हम एफ ऑफ एन इक्वल टू समेशन डी डिवाइड्स एन म्यू ऑफ डी कैपिटल एफ ऑफ एन बटा डी, वेयर एफ एंड कैपिटल एफ आर नंबर थ्योरेटिक फंक्शन सच दैट कैपिटल एफ ऑफ एन इक्वल टू समेशन डी डिवाइड्स एन एफ ऑफ डी। ये हम अभी प्रूव कर चुके हैं ऊपर वाले पार्ट में। तो हमारा टारगेट क्या है? स्मॉल एफ को मल्टीप्लिकेटिव प्रूव करना। तो हमने क्या किया, हम स्मॉल एफ ऑफ एम एन लेके चल पड़े, मल्टीप्लिकेटिव प्रूव करना है। तो इसका मतलब बाय डिफाइनिंग देखो ज़रा, बाय डिफाइनिंग मोबियस इन्वर्शन एन की जगह समेशन डी डिवाइड्स एम एन म्यू ऑफ डी एफ ऑफ एम एन बटा डी। ठीक है जी, डी की वैल्यू क्या है? डी वन एंड डी टू। तो इसका डी वन डी टू डिवाइड्स एम एन मीन्स डी वन डिवाइड्स एम, डी टू डिवाइड्स एन, ऊपर बोल चुके हैं यहाँ पे। म्यू ऑफ डी की जगह डी वन डी टू, एफ ऑफ एम एन डी वन डी टू आ गया। बट म्यू एंड कैपिटल एफ आर मल्टीप्लिकेटिव प्रूव कर चुके हैं अभी पीछे आप। तो इसका मतलब वी कैन ब्रेक दिस समेशन डी वन डिवाइड्स एम, डी टू डिवाइड्स एन, म्यू ऑफ डी वन इंटू म्यू ऑफ डी टू, एफ ऑफ एम बटा डी वन, एफ ऑफ एन बटा डी टू, बिकॉज या दे आर मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन, सो वी कैन राइट इट। उसके बाद विच इज इक्वल फिर अलग अलग कर देते हैं। समेशन जो डी वन वाले को इकट्ठे कर दो, समेशन डी वन डिवाइड्स एम म्यू ऑफ डी वन एफ ऑफ एम वन एम बटा डी वन, और समेशन डी टू डिवाइड्स एन म्यू ऑफ डी टू एफ ऑफ एन बटा डी टू। और बाई अगेन मोबियस इन्वर्शन फार्मूला, दिस इज नथिंग बट दिस इज योर एफ ऑफ एम। बाई मोबियस इन्वर्शन फार्मूला देख सकते हैं आप, एफ ऑफ एम, एंड बाई मोबियस इन्वर्शन फार्मूला दिस इज एफ ऑफ एन। इसका एफ हो गया मल्टीप्लिकेटिव। और उसी तरीके से ई पार्ट में हमने प्रूव करना है, सिंपल है ई पार्ट बिल्कुल। ये मोबियस इन्वर्शन फार्मूले से हमारे पास ये रिजल्ट होता है, एफ ऑफ एन इक्वल समेशन डी डिवाइड्स एन म्यू ऑफ डी एफ ऑफ एन बटा डी, वेयर एफ एंड एफ आर नंबर थ्योरेटिक फंक्शन सच दैट कैपिटल एफ ऑफ एन इक्वल समेशन डी डिवाइड्स एन एफ ऑफ डी, एंड आल्सो दिस एफ ऑफ एन वी कैन इंटरचेंज दिस। एक को नंबर 1 कर दिया, एक को नंबर 2 कर दिया, दोनों सेम होते हैं। अभी प्रूव किया आपने मोबियस इन्वर्शन फार्मूला। ठीक है, इफ़ दे आर सेम। तो also we have already proved in the previous videos, this is tau of n equal to क्या होता था, कुछ याद रहा, tau of n होता था इस n के पॉसिबल डिवाइजर्स कितने होंगे, द फार्मूला इज समेशन डी डिवाइड्स एन 1। और सिग्मा n क्या होता था, इस n के पॉसिबल डिवाइजर्स का सम, इस n के जो पॉसिबल डिवाइजर्स हैं उनका सम होता है, दैट इज इक्वल सिग्मा ऑफ n। तो कुछ नहीं करना है, आप कुछ नहीं करेंगे, ये थोड़ा सा मैं आपके लिए टास्क छोड़ रहा हूँ। मोबियस इन्वर्शन फार्मूला नंबर 2 जो लिखा आपने अभी प्रीवियस पेज में, उस नंबर 2 में आपने इन फार्मूले को यूज़ करना। मतलब इस कैपिटल ऐप को टॉ से रिप्लेस करो, इमीडिएट आपके पास ये फार्मूला बन जाएगा नंबर 2। जो आपका मोबियस इन्वर्शन नंबर 2 है फार्मूला, उसमें कैपिटल ऐप को टॉ से रिप्लेस करें। ये अब आप टास्क में आपको छोड़ रहा हूँ। तो ये 1 बन जाएगा, और दूसरा सम जो है वो, अगर एफ को टॉ से रिप्लेस करेंगे तो ये सम 1 बन जाएगा, एफ को सिग्मा से रिप्लेस करेंगे तो ये सम n बन जाएगा। ठीक है जी, तो इसी के साथ मैं इसको यहीं स्टॉप कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम देखेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच।